गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे बच्चों, अपनी पढ़ाई से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो बच्चों, हमारी प्रार्थना समाप्त होती है। अब हम अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, आपने इसके पहले वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया था ना, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले शब्दों को आपने बनाया था। आज हम आपने मात्राएं पढ़ी है ना, आ की मात्रा पढ़ी है, ई की मात्रा, बड़ी की, छोटा ऊ की मात्रा, ये सब आपने पढ़ा है ना। तो आज हम मात्राओं से संबंधित वर्णों को जोड़कर और मात्राओं को जोड़कर उससे शब्द बनाएंगे, ठीक है? तो अपनी कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है, और पेंसिल इरेजर ले लीजिए, और जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे आप भी लिखिए और उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है? अब देखिए, हम लिखते हैं, आप ध्यान से देखिए कि कहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, कौन सी मात्रा लगा रहे हैं, उससे क्या बनेगा। आपको पता है ना, आपने पढ़ा भी है और मात्राओं को लगाया भी है, शब्दों को भी बनाया है, ठीक है? तो हम बनाते हैं, लिखते हैं छा जमा आ की मात्रा जमा ता जमा आ की मात्रा बराबर, ठीक है? ये जोड़ के आपको लिखना है। और हम लिखते हैं गा जमा आ की मात्रा जमा जा जमा रा बराबर आपको यहाँ लिखना होगा। आपके एग्जाम में सिर्फ ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है? और आपको इन्हें जोड़कर इधर शब्दों को लिखना होगा, ठीक है? तो ये हमारे दो शब्द हो गए, किसकी मात्रा वाले? आ की मात्रा वाले। अब हम कोई 2 शब्द छोटी की मात्रा वाले लिखते हैं, ठीक है? तो लिखते हैं छोटी ई की मात्रा जमा का जमा सा जमा आ की मात्रा जमा ना बराबर, ठीक? अब लिखते हैं ई की मात्रा, छोटी की मात्रा जमा गा जमा टा जमा आ की मात्रा जमा रा बराबर क्या होगा, ठीक है? अब हम लिखते हैं 2 शब्द लिखते हैं बड़ी की मात्रा वाले। लिखते हैं माँ जमा छा जमा ला जमा बड़ी की मात्रा बराबर क्या होगा, ठीक है? और लिखते हैं पा जमा पा जमा बड़ी ई की मात्रा जमा ता जमा आ की बराबर क्या हो। तो ये एक अभ्यास कार्य बन गया। ऐसा अभ्यास आपके एग्ज़ाम में प्रश्न के रूप में हो सकता है, ठीक है? तो अगर ये प्रश्न आपके सामने है तो इन्हें आपको जोड़कर लिखना है, ठीक है? तो कैसे लिखेंगे जोड़कर, ये आपको ध्यान से देखना है, ठीक? तो अब देखिए ध्यान से, अभी आपने बिना मात्रा वाले अक्षरों को जोड़ा था, मिलाकर लिखा था शब्द।
अब यहाँ पे मात्राएं भी उनके साथ में हैं। तो आपको मैंने छोटी की मात्रा बताया था ना, पहले से लगती है और बड़ी की मात्रा बाद से लगती है, ये बात ध्यान रखनी होगी आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं छाता, लिखा हुआ है छाता। तो पहले तो सबसे पहले ये अक्षर है छ, तो छ लिख लिया हमने, फिर आ की मात्रा लगा दी, है ना, और फिर है ता, तो ता लिख दिया, और फिर ये आ की मात्रा है तो आ की मात्रा लगा दी। ये हमारा शब्द बन गया छाता। क्या बन गया? छाता। अब देखिए यहाँ लिखते हैं, ये सबसे पहले कौन सा अक्षर लिखा है? गा लिखा हुआ है, गा लिख दिया हमने। अब आ की मात्रा है, इस आ की मात्रा को यहाँ लगा दो, लगा दो, ठीक है, लगी। अब ये क्या लिखना है? जा। अब इस जा को लिख दिया यहाँ, जा हो गया, हो गया, और कोई मात्रा नहीं है ना। अब ये रा लिख देते हैं, रा लिख दिया। अब क्या हो गया? पढ़िए इसको, गाजर। गा में आ की मात्रा है तो मुंह आ करके खुल जाता है ना, तो हो गया गाजर, ये हो गया गाजर। अब यहाँ देखिए सबसे पहले लगी है छोटी ई की मात्रा, तो आप लाइन खींच लीजिए और ऐसे छोटी की मात्रा पहले लगा दीजिए। छोटी की मात्रा अक्षर के पहले लगती है ना, और ये बना है का, तो हम यहाँ पे बना देते हैं का। अब क्या बना हुआ है? सा बना हुआ है, तो यहाँ पे सा लिख लेते हैं, और फिर आ की मात्रा है। अब इस आ की मात्रा को सा के बाद लगा देते हैं, लगा दिया, और यहाँ पे ये ना है, इस ना को लिख दिया, तो क्या हो गया? किसान, किसान। अब देखिए फिर छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा हमने सबसे पहले लगाई, और फिर ये है गा, तो इस गा अक्षर को यहाँ लिख दिया। अब फिर कौन सा अक्षर है? टा ना, तो हमने टा यहाँ लिखा, और फिर क्या है? आ की मात्रा है, आ की मात्रा लगा दी, और फिर ये रा है तो हमने यहाँ लिख दिया रा। तो अब बताइए, ये देखिए शब्द बन गया गिटार। गिटार, गिटार बजाते हैं ना, तो वही ये बन गया शब्द गिटार। अब ध्यान से नीचे देखिए, सबसे पहला अक्षर लिखा हुआ है माँ, तो हम लिखेंगे माँ, फिर कोई मात्रा भी नहीं है, तो सीधे हम लिखेंगे छा, और फिर कौन सा अक्षर है? ला, तो हमने लिखा ला, और फिर बड़ी ई की मात्रा लगानी है, हमने बड़ी की मात्रा लगा दी, हो गया। क्या बन गया? क्या शब्द बना? मछली, मछली, ठीक है। अब देखिए नीचे ध्यान से, सबसे पहला अक्षर बना है पा, पा बना है, पा बना लिया हमने। अब फिर पा बनाते हैं, फिर किसकी मात्रा है? बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा आगे से लगती है। अब ता बनाया और आ की मात्रा लगाई, अब ये शब्द बन गया पपीता। पा में बड़ी की मात्रा पी, ता में आ की मात्रा ता, पपीता। ये क्या बन गया? पपीता। तो बच्चों ये एक अभ्यास कार्य आज पूरा हो गया हमारा। फिर तो आपको, अभी आप मेरे साथ बैठ के कर रहे थे ना, तो एक पेज आपको मेरे साथ करना है और एक पेज शाम को। तो दिन में 2 पेज, एक CW और HW। तो इसी को आप एक बार मेरे साथ लिखिए और एक बार शाम को बैठ के फिर से लिखिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम कुछ और पढ़ाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।